हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑन एजुकेशन कि सामाजिकरण का शिक्षा पे क्या इम्पैक्ट है, कैसे इन्फ्लुएंस होती है शिक्षा सामाजिकरण से। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में बीएड के। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही छोटा वीडियो है। तो जैसे हमने पढ़ा ही, सोसाइटी एंड एजुकेशन आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है। सोसाइटी शिक्षा को इन्फ्लुएंस करती है और शिक्षा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं, ठीक है। और आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं। शिक्षा सोसाइटी के बिना अधूरी है और सोसाइटी शिक्षा के बिना अधूरी है, ठीक है। तो सिंपली पढ़ते हैं कि जो भी हमारा सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन है, वो कैसे शिक्षा को इन्फ्लुएंस करती है। तो जो भी हमारा सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, वो शिक्षा को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो कुछ पॉइंट के जरिए इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो सोसाइटी ही या सोशलाइजेशन ही हमें बताता है कि किस तरह से बिहेव करना है, कैसे बर्ताव करना है, व्यवहार करना है। जो भी सोशल नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है सोसाइटी का ना, पर्टिकुलर सोसाइटी में हम पर्टिकुलर तरह की चीज़ें ही कर पाते हैं। हमारी सोसाइटी चेंज होती है और हम अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो हर एक सोसाइटी का कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ नॉर्म्स है, उसी की तरह हम बिहेव करते हैं। तो सोशलाइजेशन हमें ये सिखाता है और हमें ये भी सिखाता है कि किस तरह से जो भी सोशल रोल्स हैं हमारे, जो भी भूमिका है, उसको कैसे निभाना है। सपोज जेंडर रूल्स हम बचपन से ही सीखने लगते हैं। ऑक्यूपेशनल रूल्स है ना, कि नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, वो भी क्या एक तरह से सोशल रोल्स है। पेरेंट का रोल, पेरेंट बनना या पेरेंट्स की बातें मानना, वो भी क्या है, सोशल रोल्स है कि किस तरह से हमें पर्टिकुलर चीज़ें करनी है। वो सभी हमें सिखाता है सोशलाइजेशन या सोसाइटी। और क्या सिखाता है सोशलाइजेशन, कि किसको वैल्यू करना है, किसको वैल्यू नहीं करना है। जैसे आपने सुना होगा ना कि आपके दोस्त कहते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू है, ये पढ़ लो या ये काम कर लो, और जो जिसकी वैल्यू नहीं होती, चाहे वो कोई इंसान हो, तो उसके बारे में हमारे दोस्त कहते हैं कि छोड़ना यार, आगे चलो, है ना। तो ये सभी चीज़ें ब्रॉडर स्केल पे भी सोशलाइजेशन ही हमें बताता है कि किसका मूल्य है, किसकी वैल्यू है और किसकी नहीं है। मतलब किस पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान नहीं देना है। सोशलाइजेशन से हम सीखते हैं एम्पैथी और कोऑपरेशन, है ना। जैसे दोस्तों का ग्रुप है, सोशलाइजेशन है, फैमिली है, नेबरहुड है, तो उसमें हम सीखते हैं कैसे एम्पैथी लानी है, दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना है, कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे सपोर्ट करना है एक दूसरे को, ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। और सिंपली मतलब है इसका, ब्रदरहुड को इंक्रीज करता है, भाईचारे को बढ़ाता है सोशलाइजेशन। पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करता है। तो सोशलाइजेशन कैसे शिक्षा में हेल्पफुल है या शिक्षा को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो जो भी ग्रुप्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, या स्कूल में बच्चों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा हम पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी ज़्यादा हम अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करेंगे, ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को इस्तेमाल कर सकें। अलग अलग आयाम में, अलग अलग दिशाओं में हम सोच सकें, है ना। तो जब हम ग्रुप में काम करते हैं, तो ग्रुप में क्या होता है, सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे हम काम कर सकते हैं। या जो भी क्वेश्चन है, जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, उनको अलग अलग एंगल से किस तरह से सॉल्व करना है, वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सोशलाइजेशन से ही हमें किस तरह से भाषा को समझना है, लैंग्वेज को कंप्रहेंड करना है, वो सीखते हैं। और किस तरह से उसको और बेहतर बनाना है, वो भी हमें सोशलाइजेशन से ही आता है ना। क्योंकि अगर सोशलाइजेशन ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, कैसी वोकैबुलरी या वर्ड्स बोलने हैं। तो किससे आता है, हमारे सामाजिकरण से ही आता है कि फैमिली में कैसे वर्ड बोलने हैं, दोस्तों के बीच फॉर्मली क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो जितना ज़्यादा या जितना अच्छा सोशलाइजेशन होता है, लैंग्वेज को समझना, उसको बोलना, उसको यूज करना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। सोशलाइजेशन ही हमें सिखाती है कि दूसरे के व्यूज को कैसे एक्सेप्ट करें और अपने व्यूज को कैसे दूसरों के सामने रखें, है ना। जैसे सपोज करो 4 दोस्तों का ग्रुप है, सोशलाइजेशन है, पीयर है, तो उसमें हम एक दूसरे के आइडियाज़ को
सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमें कहाँ से आता है? ये हमें सोशलाइजेशन के जरिए ही आता है। सोशलाइजेशन शिक्षा में इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो भी बिहेवियर्स हैं, स्किल्स हैं, उनको इमिटेट करके, उनकी नकल करके सीखा जा सके, है ना। सोशल लर्निंग जैसे कि एल्बर्ट बंड्यूरा ने दी थी। चलो देन आते हैं सुपरविजन एंड ऑथोरिटी। तो इसमें क्या है, ये हमें बताता है कि किसकी ऑथोरिटी है और कैसे बिहेव करना है डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। शिक्षा में इसका ये इस्तेमाल है। और जो भी फैमिलीज हैं, जो भी स्कूल्स हैं, मतलब इनकी ऑथोरिटी ना, स्कूल की भी ऑथोरिटी रहती है, पावर है फैमिलीज की भी। तो हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है और कैसे डिसिप्लिन में रहना है। चलो देन सामाजिकरण हमें ये भी सिखाता है कि किस तरह से सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडेप्ट होना है, ठीक है। जितना जल्दी हम सिचुएशन या अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट होते हैं, या हमें ये कैपेबिलिटी है कि हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जल्दी एडेप्ट हो जाते हैं, तो हमारी लर्निंग और ज़्यादा एनहेंस होने के उतने ही ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो हमारे लिए वहाँ पे लर्न कर पाना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम वहाँ पे बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं तो हमारे लिए लर्निंग करना ईजी हो जाता है। और ये एडजस्टमेंट क्या है, इंटेलिजेंस की एक, या इंटेलिजेंस को ज़्यादा दर्शाती है कि जो इंडिविजुअल ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ये माना जाता है कि वो सिचुएशंस में या ग्रुप में जल्दी सोशलाइज कर लेता है या अपने आप को एडेप्ट कर लेता है। तो ये भी फैक्टर है। तो हमने काफ़ी फैक्टर्स पढ़ लिए जो कि, मतलब सोशलाइजेशन के काफ़ी फैक्टर पढ़ लिए जो कि शिक्षा को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में ही आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।